नमस्कार, आपका नेशनल खबर पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। जैसा कि आप ये जानते हैं कि अभी हम गुरुग्राम में उपस्थित हैं और हम गुरुग्राम के डॉक्टर हेल्थ ब्रांच ऑफ श्रेयांस में अभी उपस्थित हैं और हमारे साथ जो है स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेघा मौजूद है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैं अभी जो हम बात करने जा रहे हैं सोराइसिस के बारे में, तो सोराइसिस को छाल रोग भी कहा जाता है, तो ये होता क्या है? प्रज्ञा, राइट? प्रज्ञा, सोराइसिस एक स्किन का ही बीमारी है, जैसे आपने बोला छाल रोग, राइट? ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ऑटो इम्यून क्या है? जब बेसिकली हमारी बॉडी का काम है किसी भी फॉरेन इन्फेक्शन से या किसी भी डिसीज से लड़ना और हमारी बॉडी को डिफेंड करना। बट जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी हाइपर एक्टिवली काम करे और वो डिफेंड करने की जगह उसको अटैक करना शुरू कर दे, स्किन में इन्फ्लेमेशन आ जाए, रेडनेस आ जाए, तो सोराइसिस डेवलप हो जाता है। बेसिकली बॉडी खुद को अटैक करना शुरू कर देती है। बॉडी खुद को ही अटैक? यस। तो इसमें जो ये रोग देखा जाता है, ये सबसे ज़्यादा सर्दियों में ही क्यों उत्पन्न हो जाता है? आई डोंट थिंक सो। सिर्फ सर्दियों में, मेरे पास पेशेंट्स हैं जिनको गर्मियों में ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। मेरे पास पेशेंट्स ऐसे भी हैं कि सर्दियों में उनको वापस से रिलैप्स कर जाता है या बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है कि किसी की गर्मी में बढ़ रही है, किसी की सर्दी में। बट मेजरली सर्दियों में क्यों बढ़ती है? क्योंकि स्किन हमारी ड्राई हो जाती है और स्किन पे पैचेस है, रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है। तो ड्राइनेस की वजह से वो पैचेस एग्रावेट कर जाते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा बदल जाता है, राइट? और जो पैचेस हैं मींस मॉइस्ट नहीं हो पा रहे, स्किन ड्राई हो रही है, तो उसकी वजह से ये सर्दियों में ज़्यादा तकलीफ करता है। और एक वेदर चेंज जिसको हम बोलते हैं, एकदम गर्मियों से हम सर्दियों में जा रहे हैं, हवा भी ड्राई है, मॉइस्चर एज सच है नहीं, राइट? उन सब रीजंस की वजह से, इन्वायरमेंटल रीजंस की वजह से ये सर्दियों में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाता है जी। तो आप इस चीज़ का या इस बीमारी का किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं और किस पैथी से इस चीज़ का ट्रीटमेंट? हम इसका आयुर्वेद से ट्रीटमेंट करते हैं, राइट? क्योंकि अक्सर आप पहले तो पेशेंट जाता है किसी भी डॉक्टर के पास, तो उसको बोला जाता है कि एक्जिमा हो गया है, फंगल हो गया है, राइट? तो डायग्नोसिस ही नहीं बन पाते हैं। जब तक वो मेरे पास आता है, वो दुनिया से हार थक के आता है ना, कि मैंने 10 साल स्टीरॉइड्स खा लिए, 20 साल स्टीरॉइड खा लिए, ये ठीक ही नहीं हो रहा, और पूरी बॉडी उसकी कवर्ड है सोराइसिस में, एक बार भी ठीक नहीं हुई है। तो हम स्टीरॉइड्स नहीं देते हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं देते, हम आयुर्वेद से इसको ठीक करते हैं, ताकि ये बार बार ना आए, वापस से रिलैप्स ना करे। और क्योंकि स्टीरॉइड से किडनी, जॉइंट्स, लिवर को खतरा रहता है, लॉन्ग टर्म यूज़ आप कर नहीं सकते। खुद एलोपैथिक डॉक्टर्स हर 3 महीने 4 महीने बाद आपका LFT KFT कराते रहते हैं कि लेवल्स तो नहीं बढ़े हैं, तो उन्हें भी इसके डिसएडवांटेजेस पता है, राइट? तो हम भी कोशिश करते हैं कि पेशेंट के किसी भी वाइटल ऑर्गन को हम इफेक्ट ना होने दें और हेल्दी तरीके से उसके वाइटल ऑर्गन्स को बचाते हुए हम आयुर्वेद से इसका इलाज करते हैं। आयुर्वेदा से इलाज होता है, तो आयुर्वेदा तो एक बहुत स्लो प्रोसेस है, जैसा कि मैंने सुना है, बहुत लोग कहते हुए, तो एक स्लो प्रोसेस है। तो क्या ये स्लो प्रोसेस है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि एज आई टोल्ड यू, पेशेंट मेरे पास आते हैं 20 साल से स्टीरॉइड ले रहे हैं, ठीक नहीं हुआ, तो स्टीरॉइड्स भी स्लो प्रोसेस ही हो गई, है ना? तो ये बॉडी की रिकवरी पे डिपेंड करता है, अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आप उस पर्टिकुलर मेडिसिन को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। चाहे आप कोई भी पैथी से इलाज ले रहे हो, तो आपका एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है ना? पेशेंट 1 महीने में भी ठीक हो जाते हैं, पेशेंट 6 महीने में खींच लेते हैं। तो डिपेंड्स ऑन देयर लाइफस्टाइल, डिपेंड्स ऑन देयर रिस्पॉन्सेज, यहाँ पे वो कैसे बीमारी को हैंडल कर पा रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से रिजल्ट फास्ट या स्लो हो जाते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट है जो 1-2 महीने में पूरे कवर्ड, मतलब एकदम ठीक हो गए, जो स्टीरॉइड से भी नहीं हो पाए। तो ऐसा बस मिथ है कि आयुर्वेदा स्लो है, ऐसा कुछ नहीं है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सपोर्टिंग फैक्टर्स, जो रिजल्ट्स में वेरी करते हैं या रिजल्ट्स को डिसाइड करते हैं। तो स्किन ड्राइनेस के अलावा भी और कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सोराइसिस डेवलप होना शुरू हो जाता है बॉडी में? सोराइसिस के देयर आर मैनी रीजंस। पहले तो ये जीन्स में आता है। अगर आपके जीन्स में कोई ऑटो इम्यून बीमारी चल रहा है, चाहे सोराइसिस है, या और कभी आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में विटिलिगो जैसे चल रहा है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या SLE है, बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं कैटेगरी में। अगर कुछ भी है जीन्स में तो चांसेस हैं होने के। अदरवाइज स्ट्रेस, लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट काम करने लग जाए, है ना, बहुत डिप्रेसिव है, तो भी ये उत्पन्न हो जाता है। बाकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, आई कुड से डेली अल्कोहल इंटेक, या डेली आप नॉनवेज ले रहे हैं, या अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, अपना ध्यान ही नहीं रख रहे हैं शरीर का, तो भी ये उत्पन्न हो जाती है। तो इससे पूरी तरीके से अगर
कोई आयुर्वेदा में आता है तो ये पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, ये दोबारा उत्पन्न नहीं होगा, इस चीज़ की कोई ऐसी गारंटी है? सी मेडिकल में जब आप आते हैं तो देयर इज़ नो सच वर्ड लाइक गारंटी, है ना। तो गारंटी तो हमारी भी नहीं है, आज हम ठीक करने बैठे हैं, कल को हम ही प्रॉब्लम चले गए, राइट। तो ऐसा गारंटी वर्ड नहीं होता। यस, क्योरेबल है, आप इसे क्योरेबल हम क्योर कर सकते हैं। उसके बाद आप डेली, ऐसा नहीं है कि आप अपना लाइफस्टाइल पहले जैसा कर दोगे, आप डेली अल्कोहल ले रहे हो, नॉनवेज ले रहे हो, तो उस चीज़ की गारंटी श्योरिटी हमारे हाथ में नहीं होती कि आप फिर ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद डाइट कैसी ले रहे हो, या आपकी लाइफ में स्ट्रेस को आप कैसे हैंडल कर रहे हो, या फिर आप अल्कोहल इनटेक डेली ले रहे हो। और कहीं पे भी इम्यूनिटी आपकी ट्रिगर होती है, सपोज डेंगू हो जाता है या कोई बुखार आ गया, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया जहाँ पे आपकी इम्यूनिटी हैम्पर हो रही है, तो इसके रिलैप्स के चांसेस होते हैं। अदरवाइज मेरे पास हार्डली पेशेंट्स कम बैक किए रिलैप्स हो रहा है, राइट। और रिजल्ट्स वहाँ पे लंबे जाते हैं हमारे, या थोड़े से टाइम टेकिंग हो जाते हैं जहाँ पेशेंट मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। स्ट्रेस का इसमें बहुत रोल है, राइट। तो जैसे आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ता है, सोरासिस एग्रावेट हो जाता है ना, तो वहीं पे रिजल्ट्स थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं जहाँ पेशेंट बहुत स्ट्रेसफुल है। अदरवाइज कोई भी रिजल्ट्स ऐसे ख़राब नहीं होते या पेशेंट वापस नहीं आते कि ये वापस आ गया। तो सोराइसिस के अलावा भी आप और किस किस चीज़ का ट्रीटमेंट वैसे करते हैं, जैसे स्किन स्पेशलिस्ट? आई एम बेसिकली स्किन स्पेशलिस्ट, राइट। तो एक्ने है, विटिलिगो है, एक्जिमा है, राइट। जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको हम अपना आयुर्वेद से या अपनी दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, भी सारे ही अच्छे से करते हैं। बट मेरे पास सोरासिस के पेशेंट की मेजॉरिटी ज़्यादा है और रिजल्ट्स मेरे वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है सोरासिस को ठीक करना। ओके। तो अभी मैंने जैसे बताया कि गुरुग्राम में उपस्थित हैं हम, तो लेकिन जो बाहर रहते हैं, जो दूसरे शहरों में रहते हैं, दूसरे राज्यों में रहते हैं, वो आपसे कैसे मिलते हैं? पेशेंट्स के चॉइस के ऊपर है। मेरे वीक में 3 दिन OPD होती है, या तो वो अपॉइंटमेंट लें प्रायर मेरी, और 3 दिन में वो कभी भी मिलने आ सकते हैं अपॉइंटमेंट के बेसिस पे। अदरवाइज मेरी टीम है जो उनको कंसल्ट कर सकती है। गुरुग्राम से बाहर ही नहीं, इंडिया से बाहर भी हमारा ट्रीटमेंट जाता है। तो दे कैन फील कंफर्टेबल, और अभी वो थोड़ी लंबी राहत की सांस ले सकते हैं कि उनकी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो कहीं भी बैठे। तो अभी जो है यहाँ पर डॉक्टर मेघा जी के पास एक पेशेंट आए हुए हैं, मौजूद हैं यहाँ पर, जिनसे हम पूछने वाले, जो कि सोराइसिस से ही पीड़ित हैं। तो हम इनसे पूछने वाले कि उन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट लिए, कितने समय से उन्हें ये प्रॉब्लम है, और किस तरीके से जो ट्रीटमेंट है उनके लिए काम किया। तो सर, आपका सबसे पहले शुभ नाम? रामकिशोर यादव। रामकिशोर जी, आपको सोराइसिस है, तो आप कितने लंबे समय से यहाँ पर जुड़े हुए हैं? मेरा सोराइसिस 10 ईयर से है। 10 ईयर्स, ओके। मेगा मैम से मैं 4 मंथ से जुड़ा हूँ जी। तो जो ट्रीटमेंट की जा रही है उसका क्या क्या फ़ायदा आपको मिला है? देखिए, फ़ायदा तो हमको अपनी सेहत से ही मालूम पड़ रहा है, क्योंकि मैं पहले चल नहीं सकता था। अच्छा। आप मेरे को पहले देखें कि उससे पहले मैं आपको देख के दूर हट जाता था। अच्छा। ऐसा सिचुएशन बन गया था, पेचेस पूरे हाथों पे आ गए थे। अच्छा। अभी तो सब ठीक है, पूरे बॉडी में था। जो पिक्चर मैंने मेघा जी को भेजा है, आप समझिए 60% तो मैं ठीक हूँ जी। अभी कितने मन दवा चली गई तो मैडम जानते हैं। उसके बाद से हमको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। मेरा दवा भी 22 नवंबर को गया है, मगर मैं आया तो मैं बोला एक बार मैम से मिल लूँ। जी। तो अब इसके लिए आ गया हूँ मैम से मिलने के लिए कि अभी क्या क्या कर सकते हैं मेरे लिए, मगर मैं 60% ठीक हूँ। 60% ठीक है एक पेशेंट। तो आपने ट्रीटमेंट कैसे किया, क्या क्या ट्रीटमेंट दिए उनको? ट्रीटमेंट्स ये हमारा USP है ऑब्वियसली। जैसे अब USP आप समझ सकते हैं, हम इसको शेयर नहीं कर सकते। मेडिसिन हमारी फार्मेसी में ही बनती है हमारे फॉर्मूले से। तो ट्रीटमेंट आयुर्वेदा ही है प्योरली, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है कि आयुर्वेद से आप कैसे ठीक कर पा रहे हैं। हम कर पा रहे हैं, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम, जैसे रामकिशोर जी ने बोला कि वो चल भी नहीं पाते थे या वो आपको देख के दूर भाग जाते थे, अब वो आ रहे हैं कॉन्फिडेंटली आपसे बात कर रहे हैं, तो मेरा दिन बन गया और मेरी मेहनत सफल हो गई। मेहनत सफल हो गई है। आप इससे पहले भी कहीं गए थे आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट लेने से पहले, मेघा जी के पास आने से पहले, और भी कहाँ गए थे? मैं एलोपैथ लिया था, होम्योपैथ लिया था, आयुर्वेदा नहीं लिया था। यूट्यूब पे देख के अच्छा। मैंने एक बार ऑनलाइन मंगाया। अच्छा। कुछ रिस्पांस मिला मेरे को, मैं सेकंड टाइम मिलने के लिए आया, तभी से 4 मंथ से मैं दवा खा रहा हूँ। जी, धन्यवाद आपका।
तो ये थे पेशेंट राम किशोर जी, जिनसे हम बात करके ये तो जान चुके हैं कि सोराइसिस जो है मेघा जी के ट्रीटमेंट के थ्रू 60% अभी उनकी ठीक हो गई है, और भी कुछ दिन जो लंबा समय लगने वाला है उसमें वो पूरी तरीके से। जी जी, देवरिया जिला यूपी, देवरिया जिला बरहज से आया विजिट करके। विजिट करने के लिए यहाँ आए हैं जी। तो ये देवरिया ज़िला से आए हुए हैं यहाँ पर इतनी दूर, और तो देख सकते हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट जो किया जाता है और उसके रिजल्ट्स आपको हम और भी ऐसे पेशेंट से मिलवाएंगे जो कि इस तरीके के रिजल्ट्स आपको शो करेंगे। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ जुड़े रहिए।